ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। आइए वचनामृत का यह चिंतन परिच्छेद 11 या अध्याय 11 22 अक्टूबर 1882 और हम देख रहे हैं यह जो शीर्षक जिसको लेकर श्री रामकृष्ण देव ने जैसे सर्वसामान्य मनुष्य को धीरे धीरे जैसे सीढ़ी के एक एक सोपान चढ़ते चढ़ते ही मनुष्य छत पर पहुंच जाता है, उसी प्रकार से हमें सर्वसाधारण मनुष्य जो इस जगत को मिथ्या मानकर उसका त्याग नहीं कर सकता, या सच तो यही है, वास्तव हमारे जीवन का यही है कि हमारे जीवन में बहुत देह बुद्धि है और इस देह बुद्धि के रहते, यह अहम के रहते ज्ञान योग की साधना संभव नहीं है। और यह बात आगे चलकर महेंद्र नाथ गुप्त को, मणि को ठाकुर जरूर समझाते हैं, साथ ही साथ जैसे वे हम लोगों को भी सचेतन करते हैं। महेंद्र नाथ का यह जो उत्तर है कि निराकार में तत्काल मन स्थिर नहीं होता। पहले पहले तो ठाकुर जो बोल रहे हैं कि निराकार में मणि जो कह रहे हैं कि निराकार में मन को मैं स्थिर नहीं कर सकता, तो सच तो यही है कि ठाकुर ये जो जवाब में बोलते हैं कि हाँ ठीक है कि निराकार में तत्काल मन स्थिर नहीं होता, पहले पहले तो साकार अच्छा है। अर्थात श्री रामकृष्ण देव साकार को प्रधानता देते नज़र आ रहे हैं, या वे निर्गुण निराकार का नकार नहीं दे रहे हैं। बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि ठाकुर निर्गुण निराकार को वह साधना को जैसे निगेट कर रहे हैं, तो यहाँ बात निगेशन की नहीं है। यह समझना है हमें कि श्री रामकृष्ण देव का यह जो जवाब है कि पहले पहले तो साकार ही अच्छा है, तो ये जो साकार अच्छा है ये कहने के पीछे श्री रामकृष्ण देव की क्या भावना है, यह भावना ही हम जब आगे ये वचनामृत का चिंतन करते हैं तो हमें इसका उत्तर भी प्राप्त होता है। क्योंकि ये अध्याय 11 या परिच्छेद 11 22 अक्टूबर 1882 इसके अंतर्गत यह जो द्वितीय कैंटोन है, ये जो द्वितीय परिच्छेद हैं, सब अध्याय बोल सकते हैं। तो इसका शीर्षक है अनंत श्री रामकृष्ण तथा अनंत ईश्वर सभी मार्ग हैं, श्री वृंदावन दर्शन ज्ञानी तथा अवतारवाद। तो यहाँ ये जो शीर्षक हैं मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि श्री रामकृष्ण देव जब महेंद्र नाथ गुप्त वहाँ बैठे रहते थे, और सिर्फ अकेले नहीं रहते थे, बहुत बार अन्य भक्त भी वहाँ बैठे रहते थे, तो महेंद्र नाथ गुप्त जब वर्णन कर रहे हैं, वैसे तो उन्होंने डायरी में श्री श्री रामकृष्ण देव के ही उपदेशवाणी या आध्यात्मिक शिक्षा को कहिए या उपदेश को कहिए, उसी को उन्होंने संक्षेप में, इन्हें आजकल की भाषा साइंटिफिक भाषा में बोलना है तो स्टेनोग्राफिक लिपि, जैसे उनकी अपनी पद्धति थी स्टेनोग्राफी की, वैसे वो कोई टाइपिंग एंड स्टेनोग्राफी के स्कूल में गए हों, मुझे तो यहाँ पता नहीं उनकी जीवनी पढ़ने के बाद,
लेकिन वह एक प्रकार से स्टेनो जैसा संक्षिप्त में वह लिख लेता है और फिर उसको बाद में विस्तार से टाइप करके प्रस्तुत करता है। तो ठीक यही शैली एक प्रकार से महेंद्रनाथ अर्थात मणि ने वो खुद को कभी मास्टर, कभी मणि, कभी मणि मोहन, कभी एक भक्त, इस विविध रूपों में वे अपने आप को यहाँ वचनामृत में लिखते हैं। लेकिन मैं महेंद्रनाथ गुप्त जिसने यह वचनामृत लिपिबद्ध किया है वह इस प्रकार से वह संपूर्ण वचनामृत में कहीं भी अपने आप को व्यक्त नहीं करते। इसका मूल कारण यह है कि श्री रामकृष्ण देव भली भांति ये जानते थे कि महेंद्रनाथ गुप्त के द्वारा ही यह वचनामृत या कथामृत का सृजन होने वाला है। यानी एक तरह से श्री रामकृष्ण देव ने अपनी यह आध्यात्मिक संपत्ति जो विविध विविध स्थान में, ऑफ कोर्स दक्षिणेश्वर ही जहाँ तक है सब जगह मूल स्थान है, फिर भी दक्षिणेश्वर को छोड़कर भी श्री श्री रामकृष्ण जहाँ जहाँ कहीं किसी को मिलने गए हैं, हर जगह वहाँ बहुत बार मणि भी उपस्थित रहते थे और वे डायरी में लिख लेते थे। तो कथामृत में हमें सब वर्णन प्राप्त होता है। लेकिन ये जो बात मैं कह रहा हूँ कि वचनामृत में सिर्फ ठाकुर ने जो कहा है बस हूबहू वर्बेटिम उसका वर्णन नहीं है, उसी के साथ साथ श्री महेंद्रनाथ गुप्त तारीख, कौन सी तारीख का ये प्रसंग है, स्थान कौन सा है, सुबह का समय है या दोपहर का या संध्या, हर चीज़ का बड़े बारकाई से, बड़ी सूक्ष्मता से उसको वर्णन किए जाते हैं। वहाँ कौन कौन उपस्थित है, कौन बैठे हैं इत्यादि। और ये जो एक एक मूल शीर्षक, प्रत्येक अध्याय को एक जैसे मुख्य शीर्षक कह सकते हैं, और मुख्य शीर्षक के अंतर्गत ही छोटे छोटे सब टाइटल्स हमें प्राप्त होते हैं। जैसे ये 11 नंबर का परिच्छेद है, अध्याय है, इसका मुख्य शीर्षक है दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ वार्तालाप। अर्थात इस 22 अक्टूबर 1882 को लगभग जो वर्णन है सभी वर्णन दक्षिणेश्वर में ही हुआ है। लेकिन टॉपिक बदलते जा रहे हैं, इसलिए महेंद्रनाथ गुप्त ने उसको सजाते वक्त बड़े ही अपूर्व शैली से सजाए हैं। मूल प्रश्न यह आता है कि क्या ऐसे सजाने की, ऐसे लिख कर रखने की संकल्पना श्री रामकृष्ण देव की थी? क्या श्री रामकृष्ण देव ने व्यक्त रूप में महेंद्रनाथ बाबू को, मास्टर मोशाय को कहा था कि हाँ, आज की 22 अक्टूबर 1882 मुख्य शीर्षक होगा दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण? क्या श्री रामकृष्ण देव ने यह शीर्षक सुझाया या सब टाइटल्स क्या श्री रामकृष्ण ने बताई? तो हाँ, एक प्रकार से हाँ और एक प्रकार से ना। आप भी कहेंगे कि कैसी बात है, हाँ और ना का कॉम्बिनेशन कभी होता है क्या? या तो हाँ कही है या तो ना कही है। ना इसलिए क्योंकि व्यक्त रूप में, वास्तविकता में जैसे कहा जाए कि श्री रामकृष्ण देव ने ऐसी कोई शीर्षक नहीं बताए, लेकिन मणि के अंतःकरण में लिखते वक्त ये जो शीर्षक उनके मन में, उनके आँखों के सामने झिलमिलाने लगे। और यहाँ ही हम ईश्वर की शक्ति का ये प्रभाव देखते हैं, ईश्वर शक्ति की और ईश्वर इच्छा की
यह एक बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति यहाँ हम देखते हैं कि मणि को ये शीर्षक देने की इच्छा हुई कि प्रथम कैंटोन जो है, प्रथम सब परिच्छेद जो हैं, उसको शीर्षक है साकार अथवा निराकार चिन्मय मूर्ति मातृ ध्यान। और इस बात का वर्णन करने के पश्चात दूसरा जो चालू होता है सब अध्याय, उसका शीर्षक अनंत श्री रामकृष्ण तथा अनंत ईश्वर। ये जो मैंने अभी कहा कि श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि पहले पहले साकार ही अच्छा है, तो महेंद्र बाबू धीरे धीरे अर्थात ये समझ गए हैं, उनके अंतःकरण में यह भाव जाग उठा है कि वह जो अनंत ईश्वर है जिसका वर्णन उपनिषद वेदों में हमें प्राप्त होता है और उसका वर्णन करते हुए उसे अनंत, अरूप, अनाम, अव्यक्त इस प्रकार से किया गया है। अवांग मनस गोचर, जिसको हम वाणी या रूप, ये जो हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, इसके आधार से संपूर्ण रूप से उसका वर्णन या कुछ भी नहीं कर सकते। और वस्तुतः क्योंकि वो अरूप हैं अर्थात निराकार हैं, तो जो निर्गुण निराकार हैं वही सिर्फ सगुण साकार नहीं, वह मानव देह में आए हैं। इसलिए ये शीर्षक यहाँ दिया गया है अनंत श्री रामकृष्ण। तो अनंत यह शब्द जो है, तो यह हमें वह जो निर्गुण निराकार अनंत, अथांग, अखंड, अव्यक्त, अवांग मनस गोचर, वह जो निर्गुण निराकार, उसकी ओर इशारा करने वाला वह शब्द है। लेकिन दूसरे ही पल उसी के साथ साथ अनंत श्री रामकृष्ण। तो श्री रामकृष्ण आज हजारों लाखों घरों में श्री रामकृष्ण देव का फोटो रखा गया है इष्ट देवता के रूप में। जैसे हजारों साल पहले त्रेता युग में राम जी हुए और द्वापार में भगवान श्री कृष्ण, लेकिन इस कलयुग को कई हजार साल बीत हो जाने के पश्चात भी आज भी हमारे कई घरों में राम जी की, कृष्ण जी की मूर्तियाँ, फोटो अपने अपने कुल देवता, इष्ट देवता के रूप में पूजित हो रहे हैं। उसी प्रकार आज हजारों लाखों लोगों के घरों में श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा का फोटो भी रखकर पूजा हो रही है। अर्थात जैसे राम, जैसे श्री कृष्ण, रामायण महाभारत हमारे सनातन धर्म के एपिक्स कहा जाते हैं, महाकाव्य, वह एक इतिहास के रूप में उसे हम लोग स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन वह सिर्फ इतिहास नहीं है। इतिहास का जो एक लौकिक अर्थ हम लोग सब समझते हैं कि इतिहास माने किसका कब जन्म हुआ, उसकी जन्म तारीख, फिर गांव का किस गांव में हुआ है, किस परिवार में हुआ है, और फिर अगर युद्ध हुआ है तो युद्ध की भूमि कहाँ थी, युद्ध किस तारीख को हुआ, युद्ध किस वजह से हुआ, युद्ध में कौन जीता कौन हारा, ये सब वर्णन। तो हाँ, ये सब वर्णन एक इतिहास की दृष्टि से ठीक भी है, मान लिया, उसकी अपनी एक अहमियत ज़रूर है, इम्पोर्टेंस ज़रूर है, लेकिन मूल है इतिहास से हमें क्या सीख मिलती है और उस सीख के आधार से हमें सुरक्षितता की ओर बढ़ना है। तो इस दृष्टि से त्रेता में राम, द्वापार में श्री कृष्ण और इस युग में श्री रामकृष्ण, अर्थात श्री रामकृष्ण
वही निर्गुण निराकार जो सगुण साकार हुआ है, वही नर रूप धारण कर श्री रामकृष्ण देव के रूप में अवतीर्ण हैं। यह बात महेंद्रनाथ समझ गए हैं, उनके अनुभव में यह बात आई है शायद, और इसलिए ये जो शीर्षक है अनंत श्री रामकृष्ण तथा अनंत ईश्वर। देखिए, शब्द बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं प्रवचन देते हुए कभी कभी अचानक ये शब्दों की तरफ बहुत ज़्यादा खींचा चला जाता हूँ और शब्दों को लेकर ही बहुत कुछ वर्णन आपके सामने करता हूँ। लेकिन शब्द जो है, हर वर्णाक्षर को एक अर्थ है और हर वर्णाक्षर दो मिलाकर एक शब्द बनता है। शब्द से ही एक अर्थ और अर्थ के आधार से हमें ज्ञान। तो यहाँ अनंत श्री रामकृष्ण अथवा अनंत ईश्वर, अथवा यह शब्द नहीं है, यहाँ तथा। तो ये जो तथा शब्द है वह यही सूचित करता है कि जो वही निर्गुण निराकार है, वही सगुण साकार भी होता है, वही मानव देह धारण भी करता है। उसके बाद शब्द आया है सभी मार्ग हैं। ये जो सभी मार्ग हैं, अर्थात धीरे धीरे वैसे श्री रामकृष्ण देव के सर्वधर्म समन्वय की जो बात यहाँ एक शब्द में व्यक्त हो गई हैं, सभी मार्ग हैं, और फिर डैश श्री वृंदावन दर्शन। अर्थात शायद इस अध्याय में एक तरफ ज्ञानी तो दूसरी तरफ अवतारवाद, और अवतारवाद जब आता है तो लीला आ जाती है। कहते हैं परब्रह्म परमेश्वर जब लीला करने मनुष्य मानव रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं, उसके पीछे प्रधानतः हेतु जीवोद्धार का ही होता है। जीवोद्धार करने की पद्धतियाँ भले ही अलग अलग हों, लेकिन मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, और इस दुर्लभ मनुष्य जन्म का एक महत् उद्देश्य है। यह मनुष्य जन्म भोग विलासिता के लिए नहीं है। तो मनुष्य जन्म के उद्देश्य को सकल मानव जाति के सामने प्रस्तुत करना और उस परम सत्य को, उस उद्देश्य को साध्य करने के लिए किस उपासना का, किस पद्धति का, किस मार्ग का अवलंबन करना चाहिए, यह भी अवतार ही अपने जीवन के माध्यम से जगत के सामने ले आते हैं। एक प्रश्न हमेशा आता है, बहुत से लोग पूछते हैं, शायद आपके मन में भी जरूर होगा। प्रश्न यह होता है, एक प्रश्न यह आता है, करते हैं अक्सर लोग कि महाराज इस जगत में इतने दुख, इतने कष्ट, इतना दुर्गुणों का संचार, कितनी ही खराब बातें, कितनी ही विषैले वटवृक्ष, विषैले विष के फल वाले वृक्ष, वटवृक्ष नहीं, और शराब वगैरह जैसी बुरी बातें, और आजकल तो ड्रग्स भी। तो ये सब भगवान के इस सृष्टि में ही तो है, और इसका सृजन करने वाले, इसका मूल स्रोत तो भगवान ही है। तो भगवान ने ये सब बुरी बातें, इसका सृजन किया ही क्यों? क्या ज़रूरत है इसकी? और अगर हम बंधन में हैं, अगर हम बंधन में हैं, तो हमें भगवान ने बंधन में डालकर हमको क्यों जन्म दिया?
क्यों लाया इस पृथ्वी पर? एक तरफ हमको जन्म भी दिया, दूसरी तरफ हमको माया में बद्ध कर रहे हैं और ज्ञान से आवृत्त कर रहे हैं। और फिर आप कह रहे हैं कि मनुष्य का उद्धार करने के लिए, उसको सही राह पर ले जाने के लिए इत्यादि इत्यादि। तो बात तो महाराज बड़ी अपोजिट लगती हैं। अब सही में बड़ा कठिन प्रसंग है, लेकिन उसके विस्तार में मैं अभी नहीं जाने वाला। उसका उत्तर मैं आप पर ही छोड़ देता हूँ। बस इतना भर सूचित कर देता हूँ कि भगवान के इस सृष्टि चक्र में, इस सृजन में कोई भी बात निरर्थक नहीं है। नाग या सांप डसता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन उस विष को एक तरह से ज़ीरो करने के लिए, जिसको सांप या नाग काटा है उसको विष के कुप्रभाव से मुक्त करके उसकी जान बचाने के लिए एक विष का ही बहुत बार उपयोग होता है। पता नहीं यह आप जानते हैं या नहीं। तो बस इतना कहकर ये बात मैं यहीं रोकता हूँ। और अब हम थोड़ा ये जो द्वितीय सब टाइटल हैं, ज्ञानी तथा अवतारवाद, देखिए फिर से निर्गुण निराकार, वही अनंत ईश्वर, वही अनंत श्री रामकृष्ण, अर्थात निर्गुण निराकार ही सगुण साकार नर रूप धारण करके आए हैं। यह बात हमारे सामने आने के बाद श्री वृंदावन दर्शन के शब्द के आधार से लीला, और उसके बाद अब ये परिच्छेद आगे बढ़ रहा है और उसका शीर्षक आ जाता है ज्ञानी तथा अवतारवाद। देखिए शीर्षक एक दूसरे को कितना पूरक हैं। अनंत श्री राम कृष्ण, अनंत ईश्वर, अथवा अनंत ईश्वर नहीं, तथा। तो क्या दो भिन्न हैं? तथा शब्द आ गया। अथवा अगर बोलते हैं और, आइदर और, अनंत ईश्वर और अनंत श्री रामकृष्ण, ऐसा नहीं है। महेंद्र नाथ यह सूचित कर रहे हैं जो निर्गुण निराकार हैं वही अवतार भी हुआ है। यह ज्ञान की बात है। तो आइए ये अगला परिच्छेद थोड़ा पढ़ते हैं और फिर आज का प्रवचन हम यहीं रोकेंगे। श्री रामकृष्ण, ज्ञानी निराकार का चिंतन करते हैं, वे अवतार नहीं मानते। अर्जुन ने श्री कृष्ण की स्तुति में कहा, तुम पूर्ण ब्रह्म हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आओ देखो हम पूर्ण ब्रह्म हैं या नहीं। यह कहकर श्री कृष्ण अर्जुन को एक जगह ले गए और पूछा, तुम क्या देखते हो? अर्जुन बोला, मैं एक बड़ा पेड़ देख रहा हूँ जिसमें जामुन के गुच्छे फल लगे हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि और भी पास जाकर देखो, वे काले फल नहीं, गुच्छे के गुच्छे अनगिनती कृष्ण फले हुए हैं, मुझ जैसे। अर्थात उस पूर्ण ब्रह्म रूपी वृक्ष से करोड़ों अवतार होते हैं और चले जाते हैं। कबीरदास का रुख निराकार की ओर था। श्री कृष्ण की चर्चा होती तो कबीरदास कहते, उसे क्या भजूं? गोपियाँ तालियां पीटती थीं और वह बंदर की तरह नाचता था। और ब्रैकेट में शब्द आए हैं, हंसते हुए। मैं साकारवादियों के निकट साकार हूँ, निराकारवादियों के निकट निराकार। मणि, वहाँ भी ब्रैकेट में एक शब्द आया है, हंसकर। लिखिए ऊपर का जो परिच्छेद अभी मैंने पढ़ा,
जो श्री रामकृष्ण के श्री मुख से जो आया है, वहाँ हंसते हुए यह शब्द आया है। और अब मणि कुछ बोलने जा रहे हैं तो वहाँ उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है हंसकर, और फिर आगे आता है मणि हंसकर। जिनकी बातें हो रही हैं वे ब्रैकेट में ईश्वर जैसे अनंत है, आप भी वैसे ही अनंत है, आपका अंत ही नहीं मिलता। श्री रामकृष्ण ब्रैकेट में सहास्य। वाह रे, तुम तो समझ गए। सुनो, एक बार सब धर्म कर लेने चाहिए, सब मार्गों से आना चाहिए। खेलने की गोटी सब घर बिना पार किए कहीं लाल होती है। गोटी जब लाल होती है तब कोई उसे नहीं छू पाता। मणि जी हाँ। बस यहाँ ये द्वितीय सब टाइटल का कुछ पहला भाग समाप्त हो जाता है। तो जरा आज मैं बहुत विस्तार से अब नहीं बढ़ रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ। आप अपने अपने वचनामृत को खोलकर ये 22 अक्टूबर का ये वर्णन थोड़ा पढ़िएगा। और यहाँ जो विशेष रूप से ये जो ब्रैकेट में शब्द आए हैं, हंसते हुए, हंसकर, सहास्य, ये सबको लेकर आप ज़रूर कुछ मनन कीजिए, ऐसा मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है। लेकिन यहाँ जो श्री रामकृष्ण देव प्रारंभ में कह रहे हैं, ज्ञानी निराकार का चिंतन करते हैं, वे अवतार नहीं मानते, वे अवतार नहीं मानते। तो ये बात क्या है? ज्ञानी निराकार का चिंतन करते हैं, तो जो ज्ञानी है ऐसा मान लेते हैं, क्या वे अपने देह को लेकर, एक रूप को लेकर, एक व्यक्तिमत्व को लेकर सचेतन नहीं हैं? क्या वे इस विश्व में जो हम सभी हैं उनको देखकर, क्या ये अलग अलग मूर्तियां हैं, इसको लेकर उनके मन में ये रूप को लेकर और रूप के साथ साथ वो जो गुण होता है, देखिए हमारे परिवार के ही हम 5 सदस्य समान रूप के नहीं होते, प्रत्येक का रूप अलग अलग ही होता है। परिवार एक ही परिवार के सदस्य हैं, शायद कुछ समानता जरूर होती है। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि बेटी हूबहू एक प्रकार से एकदम अपने पिता जैसी दिखती है, तो बहुत बार बेटा एकदम अपनी माँ जैसे दिखाई दिखता है। माँ जैसे दिखता है लेकिन माँ के समान तो है नहीं। जैसे थोड़ा बहुत हो सकता है 90% वह एकदम माँ की प्रतिकृति है और 90% है इसलिए लगभग माँ की जैसा, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि वह अलग है, उसकी हाइट अलग है, उसका कॉम्प्लेक्शन अलग है, उसका चाल चलन अलग है, उसकी बोलचाल की, उसकी आवाज़ अलग है। तो ये वैचित्र तो हम देख ही रहे हैं। तो क्या ज्ञानी इस वैचित्र को मानता है या अस्वीकार करता है? यह सब बातें ही हमें चिंतन करने की हैं। थोड़ा बहुत उसका चिंतन करके ही हम आगे अवतार तत्व की ओर बढ़ेंगे। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।